आपकी शादी में डिले क्यों हो रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ टाइमिंग का इश्यू है या कुछ और भी चल रहा है पीछे? जरा ऑनेस्टली सोचिए, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि रिश्ता ऑलमोस्ट फिक्स हो गया था, लेकिन लास्ट मोमेंट पर सब टूट गया? या फिर बार बार वही पैटर्न रिपीट होता है, नया रिश्ता, वही एंडिंग? क्यों? क्या सच में बस इतना ही है कि सही इंसान नहीं मिला, या फिर कुंडली में कुछ ऐसा है जो बार बार चीजों को रोक रहा है? देखिए, यही लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। वो सरफेस देखते हैं, लेकिन असली गेम अंदर चल रहा होता है। और ध्यान से सुनिए, ज्योतिष के हिसाब से शादी सिर्फ मिलने से नहीं होती, टाइमिंग से होती है। और ये टाइमिंग अक्सर आपकी कुंडली से जुड़ी होती है। अब सिंपल तरीके से समझते हैं। आपकी बर्थ चार्ट का 7वां हाउस यानी सप्तम भाव विवाह और रिलेशनशिप का कोर इंडिकेटर होता है। अगर इस 7वें हाउस पर सैटर्न यानी शनि का इन्फ्लुएंस हो तो अक्सर देखा गया है कि शादी डिले हो सकती है। लेकिन रुकिए, ये डिले हमेशा प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि सैटर्न जल्दी नहीं देता, लेकिन जब देता है तो स्टेबल देता है। अब एक और सिचुएशन समझिए। अगर 7वां लॉर्ड षष्ठ, अष्टम या द्वादश भाव में स्थित होता है तो रिलेशनशिप्स स्मूथ नहीं चलते। कभी रिश्ता बनते बनते रुक जाता है, कभी बिना रीजन टूट जाता है, और यहीं से शुरू होता है कंफ्यूजन। मेरे साथ ही ऐसा क्यों? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब आता है राहु। अगर राहु 7वें हाउस में हो या वीनस के साथ जुड़ा हो तो शुरुआत में सब परफेक्ट लग सकता है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, इंस्टेंट अट्रैक्शन। लेकिन धीरे धीरे कंफ्यूजन शुरू होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, और फिर अचानक सब खत्म। अब जरा खुद से पूछिए, क्या आपने बार बार रॉन्ग पार्टनर चूज किया है, या हर बार लगभग शादी होने के बाद सब टूट गया? अगर हां, तो ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, ये एक रिपीटिंग पैटर्न हो सकता है। अब बात करते हैं वीनस की। वीनस रिलेशनशिप और अट्रैक्शन का मैन्युफैक्चर या कारक ग्रह होता है। अगर ये वीक हो या शनि के साथ स्थित हो जाए तो शादी की टाइमिंग नेचुरली डिले हो सकती है। लेकिन रुकिए, असल बात यहां से शुरू होती है। नवमशा चार्ट यानी D9 चार्ट, ये आपकी शादी का फाइनल रिजल्ट दिखाता है। अगर इसमें 7वां हाउस या उसका लॉर्ड वीक हो तो डिले की पॉसिबिलिटी और बढ़ जाती है। अब एक प्रैक्टिकल चीज समझिए, शादी सिर्फ योग से नहीं होती, टाइमिंग से होती है। और ये टाइमिंग दाशा और ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट्स से एक्टिवेट होती है। इसके अलावा सप्तम भाव पर पाप ग्रहों की दृष्टि होना, सप्तम भाव में पाप ग्रहों के स्थित होना, सप्तमेश का अस्त होना, या पाप ग्रहों के साथ उसका संबंध होना, तो ऐसी स्थितियों में अक्सर देखा गया है कि विवाह में डिले हो सकता है, रिश्तों में बार बार बाधा आ सकती है, या फिर वैवाहिक जीवन में इंस्टेबिलिटी देखने को मिल सकती है। आपने नोटिस किया होगा, कभी एक फेज आता है जब अचानक बहुत प्रपोजल्स आते हैं, और फिर एक टाइम ऐसा जब कुछ भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो आपका टाइमिंग विंडो होता है। जब आपकी दशा सपोर्ट करती है तभी चीजें आगे बढ़ती हैं, उससे पहले कई बार सब रुक जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, शादी में डिले हमेशा प्रॉब्लम नहीं होता। कई बार ये प्रोटेक्शन के लिए भी हो सकता है, क्योंकि अगर शादी जल्दी हो जाती तो शायद वो रिलेशनशिप टिकता नहीं। इसीलिए कई बार डिले एक तरह का संतुलन या बैलेंस भी हो सकता है। तो सच क्या है? हो सकता है आपकी शादी लेट नहीं है, बस अभी तक उसका सही समय एक्टिवेट नहीं हुआ। यह एक तरह की कॉस्मिक या कार्मिक व्यवस्था हो सकती है, और जैसे ही वो टाइमिंग आती है चीजें धीरे धीरे अलाइन होने लगती हैं, सही इंसान मिल सकता है, और इस बार रिश्ता रुकता नहीं, क्योंकि इस बार सिर्फ इंसान ही सही नहीं है, टाइमिंग भी सही है। और ज्योतिष में टाइमिंग ही सबसे बड़ा फैक्टर माना जाता है। और जब आप ये पैटर्न्स समझने लगते हैं तो सिर्फ इंतजार नहीं करते, बल्कि अपने सही समय को पहचानना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक बात और समझ लीजिए,
सब कुछ सिर्फ कुंडली में लिखा हुआ नहीं होता। कुंडली आपको डायरेक्शन दिखाती है, लेकिन रास्ता आप खुद चुनते हैं। आपकी सोच, आपका एटीट्यूड और आपके एक्शंस भी उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं। साथ ही सही एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज, सही प्रयास और पॉजिटिव माइंडसेट, ये सब मिलकर चीजों को सही दिशा में शेप करने में मदद करते हैं। इसीलिए सिर्फ ये मत सोचिए कि क्या लिखा है, ये सोचिए कि आप क्या बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि जब समझ, प्रयास और समय साथ आते हैं तभी असली बदलाव होता है और वही आपकी कहानी को सही दिशा देता है। अगर आपको अपनी लाइफ के ऐसे हिडन पैटर्न समझने हैं तो ब्रह्मांड काल चक्रा को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दें, क्योंकि यहाँ सिर्फ प्रेडिक्शन नहीं दी जाती बल्कि उसके पीछे का लॉजिक भी समझाया जाता है।